अगर कोई वीडियो या पर्सन हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकता है, हमारी ज़िंदगी बदल सकता है ना, तो समझ लीजिएगा बॉस, यही आपके गुरु हैं और उन्हीं को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो वीडियो, वो पर्सन आपका कोई भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं लाविना सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्कूल स्टडी चैनल पर। आप लोग क्लास 10th में हो और यहाँ पर टाइम टेबल लेने आए हो, और सिर्फ लेने ही नहीं आए हो, 90 प्लस, 95 प्लस, 98 प्लस परसेंटेज चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम तो 7 साढ़े 7 बजे तक स्कूल जाते हैं, उसके बाद 2 ढाई बजे तक हम स्कूल से आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर किसी किसी को दोपहर के टाइम पे टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ओवरऑल 7 साढ़े 7 बजे तक हम ट्यूशन से आ जाते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, फिर हम मोबाइल भी चलाएंगे। क्यों भाई, सारा दिन हम बिजी रहे तो मोबाइल भी चलाएंगे। उसके बाद हम थक जाते हैं और सो जाते हैं। तो यही आपका शेड्यूल है, राइट? या फिर आप स्कूल का होमवर्क कर लेते हैं, ट्यूशन का होमवर्क कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे 90 प्लस 95 प्लस आ जाएंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आपको 90 प्लस 95 प्लस चाहिए ना, तो उसके लिए 5 से 6 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी का। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो जिंदगी में कुछ टाइम टेबल जरूरी है ना, उसके लिए कुछ शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा। हमारे सामने हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए है, ये हमारा शेड्यूल है। लिख लो वहां पर। अगर ये शेड्यूल नहीं फॉलो किया तो 95 प्लस परसेंटेज नहीं आएगा। क्या किया जाए? तो ये किया जाए कि यहाँ पर जो मैं आपको टाइम टेबल बताने वाली हूँ उसको फॉलो किया जाए। क्यों किया जाए फॉलो? क्योंकि उसको मैंने फॉलो किया और क्लास 10th में मेरे आए 98.67 परसेंटेज। जी हाँ, बिल्कुल 98.67 परसेंटेज मेरा आया था 10th क्लास में, ठीक है। और इसी शेड्यूल को मैंने फॉलो किया है, इसी टाइम टेबल को फॉलो कर ये परसेंटेज आ पाया है, अदरवाइज नहीं आता। मैंने खुद को 5 से 6 घंटे डेली दिया था इसी वजह से। आपको भी चाहिए? लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो क्यों ना टाइम टेबल को देख लिया जाए। टेंटेन। देखो, अभी से लेकर दिसंबर तक 75 डेज हैं हमारे पास, ठीक है। और 75 डेज में मैं गारंटी देती हूँ, गारंटी, कि आपका सिलेबस कंप्लीट भी होगा और टाइम भी बचेगा उसके बाद, ठीक है। तो किस तरीके से करना है ये हम देख लेते हैं। देखो, हमारा टारगेट रहेगा कि 2 दिन में हमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देखिए, क्योंकि अभी आपने लेट स्टार्ट किया है, अगर आप 0 से भी स्टार्ट करते हैं ना, तब भी ना दिसंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, गारंटीड। तो टारगेट क्या है? 2 दिन में 4 चैप्टर्स। तो आप, हमारे पास कोई मैजिक थोड़ी है कि हम 2 दिन में 4 चैप्टर्स कर लेंगे। तो देखिए, उसका भी एक पैटर्न है जो आपको ईजी लगेगा कि 2 दिन में ईजिली 4 चैप्टर्स आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, टेक्निक क्या है हमारे पास। हम पढ़ेंगे रोज का 5 घंटा। कितना घंटा? 5 घंटा। अब 5 घंटा कैसा पढ़ेंगे? तो देखिए, हमें क्या करना है, हम जो 1 घंटा रहेगा, हम उसको हम हिंदी इंग्लिश को कितना टाइम देंगे? 1 घंटा। और उस 1 घंटे में हमें उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमें हिंदी इंग्लिश को 1 घंटा देना है और उसमें ही हमें सारा चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद हम 2 घंटे देंगे किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है। ये मैंने बस एक केस बना दिया है, जैसे एसएसटी ले लिया आपने, ठीक है। एक सब्जेक्ट लेना है हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, लाइक एसएसटी, साइंस, मैथ्स। तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल हमने एसएसटी ले लिया 2 घंटे के लिए, तो उसका हमें आधा चैप्टर करना है आज, ठीक है। एक दिन में हमें इस सब्जेक्ट का कितना करना है? आधा चैप्टर। उसके बाद एसएसटी के बाद, जैसे कि एसएसटी और साइंस नहीं लेना है तो जैसे मैथ्स ले लिया या फिर साइंस ले लिया, उसका भी हमें आधा चैप्टर करना है, ठीक है। अब हमें चैप्टर कंप्लीट किस तरीके से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको ध्यान से सुनना। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। देखिए, आप ट्यूशन के नोट्स करते हैं, स्कूल के नोट्स करते हैं, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिवीजन के लिए आप रखिए। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो
एग्जाम है, अगर हम उसमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखेंगे प्लस एनसीईआरटी में से अगर कोई लाइन आ जाती है तो हमें याद रहेगा कि हमने ये लाइन पढ़ी थी। इसलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है और उसके नोट्स तैयार करने हैं। एक बार देखो नोट्स तैयार हो गए ना तो आपको बार बार उसी से रिवीजन करना है, बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसलिए नोट्स उसके तैयार कर लेना है ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। सो फर्स्ट स्टेप यही है कि एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन उसके नोट्स बनाने हैं और उसका रिवीजन करना है। देखिए, ठीक है। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिए देखिए 2 घंटा है हमारे पास, या फिर हम इसका हिंदी इंग्लिश का ले लेते हैं, 1 घंटा है हमारे पास, ठीक है। अब 1 घंटे में से आधा घंटा हम उसको रीडिंग के लिए देंगे। चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली, उसके बाद उसको समराइज कर लीजिए 1 या 2 पेज में, ताकि आपको दोबारा से बाद में उस चैप्टर को रीड ना करना पड़े रिवीजन के लिए। आपको सिर्फ वो समरी पढ़नी पड़ेगी रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आधा घंटे के बाद ये चीज हमें करनी है। उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, देखिए कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम मिलता है 1 घंटे में से, तो आपको उस चैप्टर के PYQs करने हैं, ठीक है। अब रही बात रिवीजन की, वो हम संडे को करेंगे, क्योंकि 5 घंटा है। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में हमें अच्छे से आता है और हमारा टाइम से पहले कंप्लीट हो गया है, तो फिर हम उस टाइम को रिवीजन में दे सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास 2 घंटे हैं, 1 घंटा हम चैप्टर की रीडिंग में देंगे और 1 घंटा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक है। वो भी काफी अच्छे से करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसका सोल्यूशन बकायदा हमारी कॉपी में होना चाहिए, ना कि कोई भी रफ पेपर में आप कर रहे हैं, ताकि उससे क्या रहेगा कि आपके पास वो आंसर्स रहेंगे, ताकि आप उसको बाद में पढ़ सकें, ना कि आपको बाद में फिर सोल्यूशन दोबारा से निकालना पड़ेगा। इसलिए उस सोल्यूशन को हमें रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से हम SST मैथ साइंस भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से हिंदी का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए 2 दिन में हमारे SST का एक चैप्टर हो गया और मैथ्स का एक चैप्टर हो गया, ठीक है। तो कितने चैप्टर्स हो गए, 4 चैप्टर्स हमने 2 दिन में कंप्लीट कर लिए, ठीक है, वो भी बहुत आसानी से। देखिए, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे और अगर आप एक बार में ही नोट्स बना लेंगे ना, तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर ना आपको बार बार एनसीईआरटी नहीं खोलनी पड़ेगी, आप अपने नोट्स खोलिए कभी भी। और देखिए, जो फॉर्मूलेज होते हैं, मैप्स हैं, हमारे डेट्स हैं इंपॉर्टेंट हिस्ट्री सिविक्स की, इवेंट्स हैं हिस्ट्री सिविक्स के, उनको देखिए अगर आपको याद नहीं होते हैं ना, तो क्या कीजिएगा कि आप अपने चिट्स बना लीजिए उसके छोटे छोटे और अपनी दीवार पे चिपका दीजिए, और उसको तब तक मत हटाइएगा तब तक कि वो आपको याद नहीं हो जाए, ठीक है। तो फिर वो याद हो जाए, हमें उसके बाद कुछ और याद करना है, फिर वो लगा दीजिए। इस तरीके से क्या रहेगा, आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, डेट्स याद हो जाएंगे। और साथ ही में देखिए, जब आप चैप्टर्स रीड करते हैं, लाइक बायोलॉजी का चैप्टर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें जो डायग्राम्स आते हैं, तो आप उनको स्किप मत कीजिए कि हम उसको बाद में करेंगे, नहीं, उसको अभी कीजिए। और देखिए, एक बार उसको बना लीजिए, फिर क्या करना है, उसको दीवार पे चिपका लीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपके सामने रहेगा, आपका स्टडी टेबल जो है उसके सामने होनी चाहिए वो चीज़ें, ताकि आपको वो दिखता रहे। जैसे आप सोते हैं तो सामने लगा लीजिए उसके, ताकि आप उठो तो वो दिखेगा आपको। तो जहाँ भी आप जाते हैं तो वो चीज़ क्या है, आपको याद हो जाएगी। फिर आप डायग्राम्स बना बना के देख लीजिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगा आपको चीज़ों को याद करने में, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद देखिए SST हो गया, मैथ्स हो गया। अब देखो इसके आगे अब हमें कैसे फॉलो करना है वो मैं बताती हूँ। देखो, पहले हमने SST ले लिया, मैथ्स ले लिया, 2 दिन हमने यही लिया, ठीक है, SST मैथ्स। अब देखो, एक चैप्टर ही हमारे कंप्लीट हो गया, दोनों चैप्टर्स, दोनों सब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, हम यहाँ साइंस ले लेते हैं और ये मैथ्स ले लेते हैं दोबारा से। अगर आपको मैथ्स नहीं करना है, आपको अच्छा है मैथ्स, तो आप फिर SST ले लीजिएगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही साइंस ले लिया, फिर मैथ्स ले लिया, तो इधर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखो, मैथ्स 2 बार आ गया है, तो अब क्या करते हैं कि अब हम SST ले लेते हैं फिर से, ठीक है, और साइंस ले लेते हैं, ठीक है, और फिर SST एंड देन साइंस। इसी तरीके से आपको डेली करना है। और देखिए, क्या करना है कि
आप मंडे टू सैटरडे तो 5 घंटे पढ़ेंगे ही, उसके बाद संडे को क्या करना है आपको, संडे को देखो डेली शेड्यूल 5 घंटे का तो रहेगा ही, उसके बाद देखो मंडे टू सैटरडे तो आपको 5 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है। और संडे को देखिए ये 5 घंटे का शेड्यूल तो रहेगा ही हमारा, साथ ही में 2 से 3 घंटे यानी कि 8 घंटे या फिर 7 घंटे आप रिवीजन को देंगे, यानी कि पूरे वीक में जो भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। 5 घंटे तो आपका डेली का शेड्यूल रहेगा, डेली का, ठीक है। और जो 3 घंटे या फिर 2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 2 घंटे या 3 घंटे में आपको रिवीजन करना है। तो ये रहेगी हमारी पूरा टाइम टेबल की प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हिंदी इंग्लिश है, हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद हमें टाइम मिलेगा 15-20 दिन का, दिसंबर से पहले 15-20 दिन का टाइम मिलेगा। उसमें हमें क्या करना है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, राइटिंग स्किल्स होते हैं और एक ग्रामर पोर्शन होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छे से टाइम रहेगा, उसको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो आपको एक चीज बताना भूल गई कि जैसे हम एसएसटी में आधा चैप्टर करेंगे तो क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, फिर आधा ही चैप्टर हुआ ना, तो क्या करेंगे हम, जहां तक हमने चैप्टर पढ़ लिया है 1 घंटे में वहां तक हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी लगाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी लगा लेंगे और उन टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी लगा लेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कहाँ से लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे अच्छी बुक है ओसवाल की, उसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन पहले आपको पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद दिसंबर में हमने सारा फॉलो किया, अब क्या करना है, जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक क्या करना है, देखो बताती हूँ। हमें करना है रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, सैंपल पेपर्स लगाने हैं, ठीक है, ये सब कुछ करना है। और रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस किन चीजों का करना है, हमें रिवीजन करना है एनसीईआरटी नोट्स का, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है किसका, आप पूरे अभी से लेकर दिसंबर तक एक नोटबुक बनाइएगा हर सब्जेक्ट की। उसमें क्या करना, जब आप क्वेश्चंस लगाते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस लगाया आपने, आपको लगता है कि इसमें मैं अटक गया या फिर इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, तो उसको उस नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कई सारे कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसका कंसेप्ट भी लिखना है, ताकि आप बाद में रिवीजन करें तो पता चल जाए कि इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो वो लिख लेना है। उसके बाद उसको मार्किंग दे देनी है कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जस्ट गुड है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि क्या रहेगा कि जब आपके एग्जाम होंगे या फिर जब आप सैंपल पेपर्स लगाएंगे तो उससे पहले आपको दूसरे क्वेश्चंस को नहीं देखना पड़ेगा, आप उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। और देखिए जनवरी में हमें सैंपल पेपर्स लगाने किस तरीके से हैं, देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि पूरा डे हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, लाइक हमने हिंदी उठा लिया, हिंदी उठाया, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। क्या क्या रिवीजन करेंगे, देखो रिवीजन में क्या करना, आपने जो समरी लिखी है हिंदी के चैप्टर्स की, उन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उन समरीज को। और जो क्वेश्चंस लिखे हैं आपकी इंपॉर्टेंट वाली नोटबुक में, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। और जो आपने छोटे छोटे चिट्स बनाए हैं फॉर्मूलाइज के, जैसे मैथ्स वगैरह में, या फिर किसी का नाम आपको याद नहीं हो रहा है उसके, तो फॉर्मूलाज के, डायग्राम्स के, तो वो सब चीजें आप उस टाइम पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे से बैठेंगे किस तरीके से, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं रियल में, ठीक है। और उसी पैटर्न में हम लिखेंगे। अब कैसे लिखना है वो सब वीडियोस हम आगे बनाएंगे, ठीक है। तो साथ में बने रहिएगा, ठीक है। तो 3 घंटे हमें अच्छे से बैठना है और आसपास में कोई भी किताबें नहीं रखनी है, क्योंकि हम चीटिंग कर लेंगे वरना, ठीक है। तो क्या करना है कि जो भी नोटबुक्स हैं, आपकी बुक्स हैं, उसको दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, ठीक है, या फिर दूर रख देना है खुद से, ताकि हम चीटिंग ना करें। तो उसके अच्छे से हमें टेस्ट देना है,
जैसे हम एग्जाम हॉल में दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे सैंपल पेपर को, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। अपनी जो मिस्टेक, सिर्फ एनालाइज करने से क्या होगा यार, उसको लिखना भी तो पड़ेगा, वरना भूल जाएंगे ना क्या क्या गलती करी है। और सिर्फ सैंपल पेपर देकर उसको चेक करके छोड़ देने से भी क्या फायदा उस सैंपल पेपर का। अगर हम नेक्स्ट सैंपल पेपर में वही गलतियां फिर से करते हैं तो आपका पहला सैंपल पेपर देने का क्या फायदा था। तो इसलिए अधूरा काम बिल्कुल मत करना। अधूरा काम करने से कोई फायदा, कोई बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो करो तो पूरा करना है, तो पूरी प्रोसेस करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर सैंपल पेपर करके छोड़ दिया तो मिस्टेक्स से कैसे पता चलेगा, बोर्ड एग्जाम्स में भी आप वही मिस्टेक्स करने वाले हो। तो पहले चेक करना है उसको, अपने आंसर्स को, उसको एनालाइज करना है कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी। लाइक हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा इसलिए हमारे मार्क्स कटे, ठीक है। या फिर हम फॉर्मूला भूल गए थे उस टाइम पे, या हम डायग्राम बनाना भूल गए थे। तो जो भी चीजें हम भूल गए थे ना, उसको, मिस्टेक्स को हम एक नोटबुक में लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब लर्न फ्रॉम देम, कैसे लर्न करेंगे, देखो जैसे अगर आप फॉर्मूला भूल गए थे, कोई डायग्राम बनाना भूल गए थे, मैप में जो चीजें हैं उनको भूल गए थे, तो क्या करना है, उन सब चीजों को आपको छोटे छोटे चिट्स बनाने हैं, दीवार पे चिपका देने हैं, उनको अच्छे से याद कर देना है, ठीक है। याद हो जाएंगे, नेक्स्ट सैंपल पेपर में कैसे गलती होती हम भी देखें, नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले दिन क्या किया, ये सिर्फ एक दिन का प्रोसेस है पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम मिलता है ना, तो जो आपने चिट्स बनाया ना उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और दोबारा से रिवीजन कर सकते हो उसी सब्जेक्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे दूसरा सब्जेक्ट लीजिए और पूरा प्रोसेस इसको फॉलो कीजिए। ऐसे ही हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ्स। 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके सैंपल पेपर्स को हम इसी तरीके से करेंगे। इसी तरीके से पूरा जनवरी मंथ है हमारे पास, उसमें क्या करना है, हम हर बार यही प्रोसेस करेंगे टिल जनवरी, ठीक है। तो कितने सैंपल पेपर्स लग जाएंगे हमारे, 6 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट। कितनी अच्छी बात रहेगी ये। और सिर्फ हमने सैंपल पेपर्स लगाए ही नहीं है, हमने हमारी मिस्टेक्स को भी लिखा है कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, ठीक है, और उनको सुधारा भी है। ऐसे वैसे 6 सैंपल पेपर्स नहीं लगाए हमने पर सब्जेक्ट, हमने अच्छे से लगाए हैं विद हमारी मिस्टेक्स हमारे पास हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव किया है। देखिए जनवरी तक आपको यही प्रोसेस करना है ताकि आपके 6 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट लग जाएंगे। आपकी मिस्टेक्स आपके साथ होंगी, आपके इम्प्रूवमेंट्स आपके साथ होंगे, ठीक है, आपकी अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई होगी। अब देखिए फरवरी में आपकी चॉइस है, क्या चॉइस है। अगर आप चाहो तो हर दिन 2 सैंपल पेपर्स ले सकते हो 2 सब्जेक्ट्स के, लाइक हिंदी इंग्लिश का सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर ले लिए और ये प्रोसेस करी हमने, क्योंकि जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो फरवरी में आप या तो ये कर लीजिए, या फिर आप कुछ नया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ओसवाल की बुक है हमारे पास, उसकी क्वेश्चन बैंक जो है उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज जो आपने लगाए थे उन्हें दोबारा लगा लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दोबारा लगा लीजिए, रिवीजन और अच्छे से कर लीजिए। और अगर आपका इन सब चीजों से मन भर जाए तो सैंपल पेपर और लगा लीजिए एक एक। तो इस तरीके से हमारा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा और 95 प्लस के आप 98 प्लस भी ला सकते हो इस प्रोसेस को करोगे तो, ठीक है। और देखिए मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप कई सारे लोगों से मिलोगे अपनी जिंदगी में, मिलते हैं, मिलते रहेंगे। ऐसी कई सारी वीडियोस आप देखोगे, ऐसे कई सारी टाइम टेबल्स आप देखोगे, सब कुछ। लेकिन मेन बात यह है कि आपकी लाइफ किस वीडियो, किस इंसान से चेंज हो रही है। अगर कोई वीडियो या पर्सन हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकता है, हमारी जिंदगी बदल सकता है ना, तो समझ लीजिएगा बॉस, यही आपके गुरु हैं और उन्हीं को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो वीडियो, वो पर्सन आपका कोई भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो उन गुरुओं को छोड़िएगा नहीं, उनसे बंधे रहिएगा, ठीक है। सो इसी के साथ मिलते रहेंगे हम कई सारी टेक्निक्स, कई सारी वेज ऑफ स्टडीज के साथ। सो बने रहिएगा साथ में, मिलते रहेंगे, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।